नमस्कार। आज हम एक काफी अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जी। ये मुद्दा जुड़ा है भारत के गांव, वहां के बच्चे और शिक्षा के भविष्य से। मतलब ये जो सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं या मर्ज हो रहे हैं, हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में है। तो हमारे पास जो जानकारी है उसमें ये देखा गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या तर्क हैं इसके पीछे और इसके क्या मतलब गहरे सामाजिक असर हो सकते हैं। तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि ये जो कदम है इसका असली मतलब क्या है। क्या ये सच में सिर्फ रिसोर्स मैनेजमेंट है या फिर इससे गांव की शिक्षा की नींव पर ही असर पड़ रहा है? बिल्कुल। और देखिए, इन दस्तावेजों में सरकार का पक्ष भी है। वो कम एनरोलमेंट और क्वालिटी सुधारने की बात करते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन साथ ही कुछ गंभीर चिंताएं भी हैं। मतलब ऐसी बातें जिन पर हमें ध्यान देना होगा आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो रहा है कि कई राज्यों में जहां बच्चों की संख्या कम है, उन स्कूलों को पास के बड़े स्कूलों में मिला रहे हैं। जी। और कहा जा रहा है कि भाई इससे संसाधन बचेंगे, पैसा बचेगा और पढ़ाई की क्वालिटी सुधरेगी। हाँ, दावा तो यही है। पर इन विश्लेषणों में ना ये सवाल भी है कि कहीं ये सिर्फ खर्च कम करने का तरीका तो नहीं। और इससे भी जरूरी सवाल, क्या इससे बच्चों की स्कूल तक पहुंच मुश्किल हो जाएगी, खासकर वो बच्चे जो मतलब हाशिए पर हैं। और यहीं पर एक बड़ी चिंता दिखती है। जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से स्कूल अगर दूर हो गया जी, तो गरीब परिवार, खासकर दलित परिवारों के बच्चे, उनका स्कूल छूटना बढ़ सकता है। हाँ, ये तो है। और सोचिए, लड़कियों के लिए तो और मुश्किल। 4-5 किलोमीटर दूर जाना, सेफ्टी का मसला, समाज क्या कहेगा, वो सब। ये बहुत बहुत गंभीर बात है। देखिए, यूनेस्को की 2022 की रिपोर्ट का भी जिक्र है इसमें। अच्छा। क्या कहती है वो बताती है कि भारत में 6 से 14 साल के करीब 11% बच्चे तो पहले से ही स्कूल से बाहर हैं। 11%? काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, और प्राइमरी लेवल पर ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है। तो अगर स्कूल और दूर हो गए तो सोचिए ये नंबर कहाँ जाएगा। सही बात है। अच्छा, एक और बात जो मुझे इन दस्तावेजों में मिली वो ये कि गांव का स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं। कई जगहों पर वो एक तरह का सोशल सेंटर है, कल्चरल हब जैसा। जी जी। गरीब माँ बाप के लिए एक उम्मीद है जहां बच्चे को सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि दोपहर का खाना भी मिल जाता है। हाँ, मिड डे मील बहुत अहम है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण भी था, जैसे किसी विरोध का? हाँ, बिहार का जिक्र है। 2017 में जब स्कूल मर्ज करने की बात हुई तो वहां शिक्षा बंद आंदोलन हुआ था। अच्छा। इससे पता चलता है कि लोग इन स्कूलों को कितना अपना मानते हैं, वो उनकी पहचान का हिस्सा है। और अगर थोड़ा पीछे जाएं इतिहास में, तो महात्मा गांधी की नई तालीम थी 1937 की। हाँ, सुना है उसके बारे में। उनका विचार था कि शिक्षा गांव में हो, अपनी भाषा में हो और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए, मतलब स्थानीय स्तर पर। बिल्कुल। और उससे भी पहले एक विलियम एडम की रिपोर्ट थी 1835-38 की। वो बताती है कि अंग्रेजों से पहले तो लगभग हर गांव की अपनी पाठशाला थी। हर गांव की? हाँ। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम उस पुरानी डिसेंट्रलाइज्ड मतलब विकेंद्रीकृत व्यवस्था से अब दूर जा रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, इस सब में टीचर्स का क्या रोल है? शिक्षकों के बारे में कुछ कहा गया है? हाँ, उनके भविष्य पर भी चिंता है। अगर स्कूल बंद होंगे या मर्ज होंगे तो शिक्षकों की नौकरियों का क्या होगा? हाँ, ये भी एक पहलू है। ये सिर्फ रोजगार का सवाल नहीं है। जो अनुभवी शिक्षक हैं, अगर वो हटते हैं तो पढ़ाई की क्वालिटी पर भी तो असर पड़ेगा। और नई भर्तियां वैसे भी कम हो रही हैं। और क्या इसका एक असर ये भी हो सकता है कि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा मिले? हाँ, ये चिंता भी जताई गई है कि कहीं सरकारी स्कूल कम होने से अनजाने में ही सही प्राइवेट स्कूलों का रास्ता तो नहीं खुल रहा। और अगर ऐसा हुआ तो शिक्षा जो एक सेवा होनी चाहिए वो धीरे धीरे बिजनेस बन सकती है। और उससे सामाजिक असमानता और बढ़ेगी। बिल्कुल। अमीर और गरीब के बच्चों की शिक्षा में फर्क और गहरा हो सकता है। क्या कहीं और के उदाहरण भी दिए गए हैं, मतलब दूसरे देशों या राज्यों से कुछ सीखने जैसा? हाँ, कुछ पड़ोसी देशों का जिक्र है, जैसे नेपाल और बांग्लादेश। बांग्लादेश का बीआरसी मॉडल काफी मशहूर है। अच्छा, वो क्या है? वो समुदाय आधारित छोटे स्कूल चलाते हैं जिससे बच्चों की पहुंच बढ़ी है। यानी छोटे स्थानीय स्कूल। जी। और अपने ही देश में देखें तो केरल का मॉडल है। उन्होंने स्थानीय स्कूलों, लोगों की भागीदारी और मातृभाषा पर जोर दिया और नतीजा हम सब जानते हैं। वहाँ लिटरेसी रेट कितना ऊंचा है। तो सवाल ये है कि क्या हमें इन सफल मॉडल से कुछ सीखना चाहिए? हाँ, ये सवाल तो उठता ही है। तो आज हमने जो समझा वो ये कि ठीक है, सरकारी स्कूल बंद करने या मिलाने के पीछे तर्क दिए जा रहे हैं, एफिशिएंसी, क्वालिटी। जी, तर्क तो है। लेकिन इसके सामाजिक और शैक्षिक नतीजे
वो काफ़ी गहरे हो सकते हैं, खासकर गांवों के बच्चों के लिए और जो सबसे कमज़ोर तबके हैं उनके लिए। हाँ, और ये विश्लेषण ना एक बुनियादी टकराव की तरफ इशारा करते हैं। कैसा टकराव? एक तरफ तो गांधी जी जैसे विचारक हैं जो स्थानीय सबकी पहुंच वाली शिक्षा की बात करते हैं। हमारा अपना इतिहास भी विकेंद्रीकृत शिक्षा का रहा है। हाँ। और दूसरी तरफ ये आज का चलन है, स्कूलों को सेंट्रलाइज करना, शायद बच्चों से दूर ले जाना। सही कहा। तो ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे गांवों में बुनियादी शिक्षा का भविष्य आखिर किस दिशा में जा रहा है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद और गहराई से सोचने